चलो आगे चलता हूं। तो ये मीन्स और इंक्लूड तो समझ में आया। और एक बताता हूं, शायद नहीं समझा होगा, लास्ट डेफिनेशन बताता हूं इंक्लूड वाली। ये दिख रहा है पर्सन के ऊपर क्या बोल दिया आपको। भी थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बोला, जीएसटी लगाने के लिए आप क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन। मैं बता रहा हूं टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए सालों पहले पर्सन तो बनना पड़ेगा। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल तो बाद में देखूंगा ना। पर्सन क्या होता है, तो उन्होंने बोला पर्सन मतलब वो सारे लीगल एंटिटी। बिजनेस मॉडल हो गया आप लोगों का ना अभी, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिजनेस मॉडल में मैंने आपको इंडिविजुअल करके पढ़ाया था। हम सारे इंडिविजुअल्स क्या है, पर्सन। मेल पर्सन होता है, फीमेल पर्सन होता है, माइनर पर्सन होता है, मेजर पर्सन होता है, लुनेटिक पर्सन होता है, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन होता है। यहां पे तो सारे ही पर्सन है। जो गे कम्युनिटी है, जो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, तो वो पर्सन है। अरे बोलो है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे उन्होंने इंडिविजुअल बोला है ना, सारे उसमें लिविंग एंटिटी जितने भी लिविंग लोग हैं वो सारे आ गए। ओके। फिर कुछ लोगों की फैमिली होती है, वो बिजनेस करते हैं। एचयूएफ आपने सुना होगा, एचयूएफ का फुल फॉर्म, हाँ ये सुना है आप लोगों ने। तो एचयूएफ भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है। कौन सी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, दोनों, ठीक है ना। फर्म, फर्म भी क्या है, पर्सन है। एलएलपी भी क्या है, पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई, ये भी क्या है, पर्सन है, रजिस्टर्ड हो या ना हो, उन्होंने लिखा है। फिर बोलते हैं बहुत सारी कॉर्पोरेशंस होती है इंडिया में रजिस्टर्ड। कॉर्पोरेशन ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशंस होते हैं, आपने देखा होगा। ये इंडस्ट्री वगैरह की भी होती है ना, स्टील अथॉरिटी, ऐसा वैसा बहुत सारी कुछ कुछ कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश होती है। बॉडी कॉर्पोरेट करके भी होते हैं कॉर्पोरेट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, अमूल वगैरह जैसी, अमूल गोकुल ये सब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी होती है, पदपेढ़ी भी होती है, बहुत सारी कोऑपरेटिव होती है ना, तो वो भी है। लोकल अथॉरिटी, अभी ऊपर गया था लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्सन बना दिया उन्होंने, ये पहली बार हुआ है लॉ में। इनकम टैक्स में ये दोनों पर्सन नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब इनकम कमाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब सप्लाई करता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। आप बोलोगे क्या मूर्ख लोग हैं, खुद से ही टैक्स ले रहे, ऐसा लगना चाहिए ना। तो रेलवे कौन है, गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। ये रेलवे के ऊपर जीएसटी लगता है क्या, अब पता होना चाहिए आपको। एसी क्लास के ऊपर लगता है, फर्स्ट क्लास के ऊपर लगता है, जनरल क्लास जो रहता है ना, स्लीपर क्लास, उस पे मतलब अमीरों पे लगता है, गरीबों पे नहीं लगता, ऐसा समझो आप। कॉमन सेंस है। मैंने आपको क्या बोला, मेजोरिटी लॉ मेरा क्या है, कॉमन सेंस है ना। मैंने आपको क्या बोला, अरे मेजोरिटी लॉ क्या है, कॉमन सेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव तो है, लेकिन मेजोरिटी लॉ क्या है। अगर आप लॉ मेकर होते तो आप एग्जम्पशन किसको देते, रेलवे में गरीब लोगों को, जो किससे ट्रैवल करते हैं, जनरल बोगी से या स्लीपर क्लास से ट्रैवल करते हैं। जो एसी क्लास या फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं उनको एग्जम्पशन की क्या जरूरत। तो रेलवे कौन है, सप्लायर है। रेलवे कौन है, सप्लायर। रेसिपिएंट कौन है, वो जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो ना, जो टिकट बुक करके जा रहे हैं वो लोग। तो रेलवे पैसे कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पैसे कलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देता है। लेकिन पैसे कलेक्ट किसके पॉकेट में से हो रहे हैं, पैसेंजर ना, नॉर्मल लोगों से ना। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने पर्सन बना के रखा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन नहीं बनाते तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती लोगों से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेके गवर्नमेंट को देती है, मतलब गवर्नमेंट की दूसरे बॉडी को देती है। क्लियर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी भरते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। भरते हैं भाई, हर गवर्नमेंट भी रजिस्टर्ड है। क्लियर है। फिर कुछ सोसाइटीज है, सोसाइटी एक्ट में उन्होंने बोला ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट भी, सर ट्रस्ट को भी रजिस्ट्रेशन में उन्होंने ले लिया है। यहाँ पे बोलते हैं इसको भी करो, और बोलते इतने जो मैंने लिखे ना सारे, वो छोड़ के अगर कोई बच गया होगा ना, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग अबाउ, सब इसमें आ गए। तो भगवान यहाँ पे कवर है क्या कहीं पे, हाँ, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, गणपति बाप्पा, तो यहाँ पे कवर्ड है, लेकिन क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, तो मंदिरों को भी क्या करना पड़ता है, जीएसटी लेना पड़ता है अगर वो कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे तो। रेंट वगैरह पे चढ़ाते हैं ना, सिद्धिविनायक जिन्होंने देखा है उनको पता है, सिद्धिविनायक के बॉर्डर के अंदर ही रूम भाड़े पे देते हो, मतलब जगह, दुकान गाले जो है भाड़े पे दिया, और बहुत अच्छा मतलब रेंट होता है, क्योंकि बिजनेस भी वहां पे बहुत
ज्यादा होता है तो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो टैक्स तो लगेगा। शिरडी साई बाबा संस्थान रहने के लिए भी रूम अरेंज करके देता है, उनका अलग से वो स्टे फैसिलिटी है। बहुत सारे गुरुद्वारा होते हैं जिनके गुरुद्वारा के अंदर ही स्टे फैसिलिटी होता है। तो भैया बहुत सारे लोग कमर्शियल मतलब स्टे मतलब होटल चला रहे हैं ना, मंदिर होटल चला रहा है, बोलने के लिए कुछ गलत नहीं है। तो भैया आप जब होटल चला रहे हो और उसके कुछ चार्जेस होते हैं तो फ्री में भी नहीं चला रहे हो, तो आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको जीएसटी भरने में क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है? तो ये पर्सन का डेफिनेशन कैसा है? इंक्लूड है, इसलिए ज्यादा सीरियसली लेना है क्या इसको? नहीं लेना है, ठीक है।